हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? टीच फॉर क्लास 6 लेसन सेकंड में बच्चों, अब तक हम लोगों ने वर्ड, उसके भेद, स्वर और व्यंजन, इन सब के बारे में पढ़ा था। आइए अब हमने आज की वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। कहने का मतलब है उस शब्द को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एकदम जूम कर दे रही हूँ, आप लोग देखिए, बर्तन लिखा गया है, ब प्लस अ प्लस र प्लस आ प्लस त प्लस आ प्लस न प्लस आ, बर्तन। मतलब हर व्यंजन में एक स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वर और व्यंजन को यहाँ पे अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी प्रकार से दिनकर, द पे जो छोटी मात्रा लगे उसको देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, द प्लस ई प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस र प्लस आ। ये हमारा वर्ण विच्छेद है। वर्णों को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब हम आते हैं उच्चारण। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना वो उच्चारण कहलाता है। वह कोई भी भाषा हो, जिसको हम मुख से बोलते हैं वही उच्चारण कहलाता है। और एक चीज़ ये भी जान लो बच्चों, तो आप लोग कि संपूर्ण विश्व में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। इसमें हम देखते हैं स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कुछ होती हैं, जैसे अत्याधिक, अत्यधिक। कहने में, बोलने में मतलब हो जाता है अत्याधिक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे स्वर संबंधी अशुद्धियाँ देखो, आ संबंधी अशुद्धि, आ में क्या है? अत्यधिक, अत्यधिक, चाहिए, चाहिए, अनाधिकार, अनाधिकार। इसी प्रकार से अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। कहने का इसमें स्वर संबंधी अशुद्धियों के बारे में बताया गया है। इधर जैसे देखो, ए संबंधी मतलब यहाँ स्वर के एनक है, तो ए एनक अशुद्ध है, ए ऐनक शुद्ध है। नयन, नयन, सेना, सेना। इसी तरह फिर हम देखते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। ड़ और न में हिरन, हिरण है, किरण, किरण। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध रूप इसका होता है। अब यहाँ पे अन्य अशुद्धियाँ देखिए, जैसे प्रसाद, ये गलत है, ये श यहाँ पे लगा है बड़ा वाला, ये गलत है। यहाँ पे देखो, ये प्रसाद। सन्यासी, सन्यासी, पूजनी, पूजनीय। ये सारे शब्द शुद्ध हैं। हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अहिंदी भाषी लोगों द्वारा जब हिंदी के शब्दों का उच्चारण किया जाता है, तब उनमें उनकी मातृभाषा का पुट आ जाता है। जैसे बंगाली व्यक्ति आ तथा श का प्रयोग अधिक करते हैं, अतः सुजय को सुजय तथा सौरभ को सौरभ बोलते हैं। पंजाबी भाषी योगेंद्र, योगिंदर, स्कूल को स्कूल, प्यारा को प्यारा, सामान को सामान बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीरी तथा दक्षिणी भारतीय लोग ख का उच्चारण का और भा का उच्चारण बा की तरह करते हैं। जैसे भारत को भारत, खाना को काना आदि। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ स्थानों पर हास्य स्वर को दीर्घ स्वर की भांति बोला जाता है। जैसे दिन को दिन, पिता को पीता, पीला को पीला, ऊन को ऊन आदि। इस कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। अब देखो बच्चों, जितना हम लोग लेसन सेकंड में जो भी पढ़े हैं उसका ये निचोड़ है, और ये मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर बिना किसी भी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हास्य, दीर्घ तथा प्लुत। नेक्स्ट पॉइंट है,
व्यंजन के 3 मुख्य भेद होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस तरह से हमारा लेसन सेकंड की रीडिंग और उसका एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं उसकी एक्सरसाइज पे, लेसन सेकंड की एक्सरसाइज को आते हैं और आके हम लोग चलो बच्चों हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में जो राइट आंसर है उसी पे हमें टिक करना है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। फिर ख, वर्ड के कितने भेद होते हैं? तो इसमें भी 3 ऑप्शन है, हमें वर्ड के 2 भेद होते हैं, तो हमें ऑप्शन नंबर सेकंड पे हम टिक कर देंगे। ग, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम सही है, इसी पे हम टिक कर देंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ फिलअप हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसी से हमें यहाँ फिलअप करना है। जैसे पहला है, वर्ड भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, तो पहले में हमें छोटी ध्वनि को भरना है। बच्चों बुक में देख लो सारा फिलअप किया गया है, ऐसे ही आप लोगों को अपनी बुक को कंप्लीट करना है। ख, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ग, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। घ, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लित। अंग, वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजनों के साथ दी गई मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। जैसे त प्लस आ के त प्लस आ के बराबर इस मात्रा में हमें ताला, न प्लस ई में नीर, व प्लस री में वृक्ष, छ प्लस ओ में छोटा, ग प्लस उ में गुरु, प प्लस ए में पैसा। फिर देखो म प्लस आ में माँ, स प्लस आ में संज्ञा, ग प्लस आ में कौवा, छ में दिए गए क प्लस अ, मतलब कौ से क्या कौवा एक शब्द बनाना बन गया। त प्लस अ में अतः, र प्लस उ में रुपया, क प्लस ई में किसान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो अभी हमने बच्चों जो आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाया उसी में देखिए, जैसे पहला है कृपालु, हमें कृपालु के हर वर्ण को अलग करके लिखना है। जैसे देखो क प्लस री प्लस प प्लस अ प्लस ल प्लस उ, कृपालु हो गए। वैसे ही हमें अक्षर के वर्णों को अलग कर देना है, श्रृंगार के वर्णों को अलग कर देना है, अंगूठी के वर्णों को अलग कर देना है और लोकप्रिय को। तो बच्चों इसको देख लो, इस प्रकार से आप लोग इसको अलग करके अपने बुक में फिलअप कर देना। ये देखो जैसे इसमें लिखा गया है सेम ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी पे बुक में कंप्लीट कर लेना। फिर हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध दिया गया हमें शुद्ध लिखना है। जैसे गृहकार्य दिया गया है तो हमें गृहकार्य लिखना है, पूजनीय तो पूजनीय, शास्त्रीय में शास्त्रीय, संबद्ध में संबंध, ज्ञान में ज्ञान, सन्यासी में सन्यासी। इस प्रकार से बच्चों इसका शुद्ध रूप ऐसे लिखना है। तो आपका होमवर्क है कंप्लीट लेसन सेकंड, आपको लेसन सेकंड को कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। थैंक यू।